बहरान पर बहरान, महंगाई के मारे अवाम का नया इम्तिहान। चीनी की मिठास भी कड़वी लगने लगी। मुल्क में चीनी का स्टॉक 1,20,000 मैट्रिक टन रह गया। दुकानों पर चीनी 130 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। 50 किलो चीनी का थैला 6,200 रुपए का हो गया। हुकूमत की दरामदी बारीक चीनी मखसूस स्टोर्स को देकर डंग टपाऊ पॉलिसी जारी। चीनी माफिया का गठजोड़ या कुछ और। पंजाब में गन्ने की पैदावार में इजाफे के बावजूद चीनी की किल्लत। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता बरस 5 करोड़ 70 लाख टन गन्ने की पैदावार हासिल हुई। आइंदा बरस 5 करोड़ 90 लाख टन गन्ने की पैदावार मुतवक्के है। चाय की पेशकश भी गिरा हो गई। अशया खुरनोश चुन चुनकर महंगी की जाने लगी। चीनी के बाद चाय की पत्ती की कीमत बढ़ा दी। दर्जा अव्वल की पत्ती फी किलो 1200 रुपए हो गई। एक माह में पत्ती 40 रुपए फी किलो महंगी हो चुकी। चीनी पत्ती महंगी होने पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की दस्तयाबी इम्तिहान बन गई। कभी आटा चीनी गायब तो कभी घी दस्तयाब नहीं। बागबानपुरा स्टोर से सस्ता घी, सफेद चने और काले चने गायब। 20 किलो आटे का थैला 950 रुपए में दस्तयाब। चीनी 85 रुपए किलो के हिसाब से 2 किलो के पैकेट फराहम किए जाने लगे। डीसी लाहौर की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास। नाकिस कारकर्दगी पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आसिम शाह, तनवीर खालिद और डॉक्टर फरहान बदर की सरजनिश। डीसी लाहौर ने कहा तमाम मजिस्ट्रेट्स जुर्मानों के साथ FIRs का इंदराज भी करें। शहर में डकैती की वारदातें थम न सकी। फैसल टाउन में टायर शॉप के बाहर डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकू शहरी से मोबाइल फोन छीन कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। खोखर न्यासपेग में डकैती की अनोखी वारदात। गाहक के रूप में आए 2 अफराद डाकू निकले। डाकू के मेडिकल स्टोर में लूटमार। मुलजिमान ने अद्वियात के रेट पूछने के बाद असलहा तान लिया। मुलजिमान मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। थाना गाजियाबाद के इलाके में दूध फरोश की दुकान पर फायरिंग का वाकया। गली में खड़े होने से मना करने पर एक ग्रुप की फायरिंग CCTV मंजरेआम पर आ गई। 4 रोज कबल होने वाले वाकये का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बार फिर तुलबा लड़ पड़े। कैंटीन पर बैठे तुलबा तंजीम के कारकुनों में तसादुम हो गया। कारकुनों ने एक दूसरे पर डंडे बरसाए। तशद्दुद से आफ्ताब नामी तालिब इल्म जख्मी जनाह अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। तर्जमान जामिया पंजाब कहते हैं जामिया पंजाब की रैंकिंग में बेहतरी कुछ अनासर को हजम नहीं होती। झगड़े में मुलव्वस तुलबा के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। CCPO लाहौर की एक बार फिर तब्दीली का इम्कान। सरबराह लाहौर पुलिस के लिए 3 नामों पर गौर। फयाज देव, शहजाद सुल्तान और अली आमिर मलिक के नाम शामिल। अली आमिर मलिक का नाम CCPO के लिए फेवरेट करार। वजीर आला और IG पंजाब की 1 घंटा तवील बैठक। पंजाब में अमन अमान की बेहतरी के लिए मजीद तबादलों पर मुशावरत। थाना कल्चर में तब्दीली के लिए अहम कदम। SHO थाने में अब अपनी मर्जी से फंड इस्तेमाल कर सकेगा। वजीर आला ने डायरेक्ट फंड्स देने की समरी मंजूर कर ली। SHO को गाड़ियों का ऑयल, फर्नीचर, साइलिन की चाय के लिए दीगर फंड्स दिए जाएंगे। IG पंजाब ने चंद हफ्ते कबल समरी भिजवाई थी। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और अमन आमा पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल होना पाकिस्तान की जीत है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। LDA का शहर में 2 अहम मंसूबे शुरू करने का फैसला। मेन बरकी रोड और बाबू साबू इंटरचेंज से मुल्हिका सड़कों की बहाली का काम किया जाएगा। दोनों मंसूबों के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स की प्री क्वालिफिकेशन मुकम्मल कर ली गई। BRP केनाल तक सड़क की बहाली का मंसूबा रवा माली साल शुरू किया जाएगा। LDA की जानिब से रवा माह में ही टेंडर्स अवार्ड दिए जाएंगे।
शाहकाम चौक की तौसी के लिए अदालती अहकामात नजरअंदाज करने के खिलाफ केस। हाई कोर्ट का कमिश्नर और DGLDA पर सख्त इजहार बरहमी। केस की एक ही रोज में तीसरी समाअत। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि मुतासरीन को सुने बगैर तामीरात कैसे गिरा दी गई। अगर अफसर अपने मातहत अमले की करप्शन को सामने नहीं लाना चाहते तो क्यों ना वजीर आला को बुला लें। केस की समाअत कल तक मुलतवी। रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट के तमाम दरखास्तें काबिल समाअत करार। हाईकोर्ट ने दरखास्तें मुस्तरद करने की पंजाब हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। हाईकोर्ट रावी प्रोजेक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत कर सकती है। जस्टिस शाहिद करीम ने शराज जका और वकार ए शेख की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। पेपर लीक होने और नकल की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहानी सेंटर्स में जैमर्स लगाने का फैसला। जैमर्स के जरिए मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल को रोका जाएगा। इम्तिहानी सेंटर के अंदर इंटरनेट के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। किसी किस्म का कागज लेकर जाने पर भी पाबंदी आयद। सवालिया पर्चे की प्रिंटिंग के लिए अलग सेक्शन और मखसूस अमला तैनात। कमीशन मेंबर को इंटरव्यू के बाद तहरीरी इम्तिहानात की भी जिम्मेदारी दे दी गई। महकमा औकाफ का दाता दरबार अस्पताल सोशल वेलफेयर को देने का फैसला। दाता दरबार अस्पताल को 3 साल के लिए सोशल वेलफेयर को दिया जाएगा। दाता दरबार अस्पताल के मुलाजमीन सड़कों पर आकर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। शहर पर बदस्तूर जहरीली स्मॉग के साए। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 140 रिकॉर्ड। DHA फेज 8 में AQI 180 हो गया। गुलबर्ग में 165, मॉडल टाउन में 162 और केनाल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 रिकॉर्ड। स्मोक सीजन अरूज पर महकमा माहौलियात को आलात ठीक करवाने की याद सताने लगी। स्मोक से निपटने की बजाय आलात की खराबी का रोना। महकमा माहौलियात ने नाकिस कारकर्दगी छुपाने के लिए 4 करोड़ 76 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए। खराब एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस की मुरम्मत और माहौलियाती लैब्स के लिए फंड्स तलब किए गए। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दामात न करने के खिलाफ हाईकोर्ट में दरखास्त आए। स्मॉग के खात्मे के लिए हुकूमत को हंगामी इक़दामात का हुक्म दिया जाए। शराज जका एडवोकेट का दरखास्त में मौक़िफ़। जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन का हला सतह का इजलास। स्मोक की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, डिप्टी कमिश्नर्स की ऑनलाइन शिरकत। फसलों की बाकियात जलाने से मुतालिक सख्त एक्शन की भी हिदायत। ज़ियाबेतस बीमारी इंसानी जिस्म के हर आज़ा को मुतासिर करती है। शुगर से बचाव का मौसर हल मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल है। ज़ियाबेतस पाकिस्तान में तेजी से फैलने वाली बीमारी है। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का तकरीब से खिताब। N133 ज़िमनी इलेक्शन का मामला। PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज कर दिया। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल से रजू कर लिया। तजवीज़ कनिंदगान हल्का N133 का रिहायशी है। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने हक़ाइक़ के बरक्स कागजात मुस्तरद किए। दरखास्त में मौक़िफ़। आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला कल से शुरू होगा। मुल्क भर से फर्जंदान इस्लाम शिरकत करेंगे। इज्तिमा के दौरान उलमा किराम दीन की तालीमात पर रोशनी डालेंगे। इतवार को इज्तिमाई दुआ होगी। आलमी तबलीगी इज्तिमा के लिए इंतजामात मुकम्मल। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात होंगे। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक तबलीगी इज्तिमा के शुरका को 3 दरजाती सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। तबलीगी इज्तिमा से पहले जिला इंतजामिया तैयारियां मुकम्मल न कर सकी। पुलिस नफरी के लिए जगह मुख्तस करने की बजाय स्कूल्स फराहम कर दिए। रायवन में 3 स्कूल्स दौरान इज्तिमा बंद रहेंगे। AC रायवन ने मरासला CEO एजुकेशन को अरसाल कर दिया। तीसरी क्लास की इस्लामियात के खिताब में दूसरा कलमा तब्दील करने का केस। हाईकोर्ट ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड समेत दीगर फरीकैन से 10 नवंबर को जवाब तलब कर लिया। शहर के नालों में इमारती मलबा फेंकने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार।
कमिश्नर की ज़ेर सदारत शहर में सफाई की सूरत हाल से मुतालिक इजलास। नालों में मलबा फेंकने वाली गाड़ियों पर मुकदमा दर्ज होंगे। कमिश्नर की सेफ सिटी कैमरों की मदद से कचरा फेंकने वाली गाड़ियों और अफराद को ट्रेस करने की हिदायत। शहरी का कीमती पार्सल खराब करने का केस। सारिफ अदालत ने बिलाल ट्रैवल को 1,28,650 रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। शहरी ने कपड़ों का पार्सल मुकर्रर वक्त पर दूसरे शहर में न पहुंचाने पर बिलाल ट्रैवल्स के खिलाफ 10 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया। सरकारी और निजी फ़न तालीम इदारों में स्पेशल बच्चों की इम्तिहानी फीस खत्म करने का फैसला। तनख्वाह और पेंशन में 10% एडहॉक रिलीफ की मंजूरी। वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। PHA की शजरकारी में हिस्सा लेने वाले प्राइवेट सेक्टर के एजाज में तकरीब। ताजिर बरादरी, सिविल सोसाइटीज और NGOs के अहदेदारों की शिरकत। चेयरमैन और DG PHA ने एजाजी सर्टिफिकेट तकसीम किए। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी का कहना है कि दरख्त लगाना और फराहम करना सदक़ा जारिया है। नेशनल स्टेडियम में बैनुल-सूबाई हॉकी और वेट लिफ्टिंग के मुकाबले जारी। अंडर 16 गर्ल्स हॉकी मुकाबले में पंजाब की टीम ने सिंध को 9 गोल से शिकस्त दे दी। 46 और 49 बॉडी वेट कैटेगरी में पंजाब के एथलीट की कामयाबी। बलोचिस्तान के खिलाड़ी दूसरे नंबर पर रहे। लाहौर की 6 बड़ी जामियात के तुलबा का लाहौर गैरिजन का दौरा। तुलबा ने पाक फौज के साथ पूरा दिन गुजारा। तुलबा ने आर्टिलरी और इन्फेंट्री यूनिट्स के जवानों से मुलाकात की। तुलबा ने जवानों की पेशा वराना सलाहियतों, बुलंद अज़्म और हौसले की भी तारीफ की। पाक फौज के ज़ेर-ए-एहतिमाम इंटरनेशनल पेसेस मुकाबलों का इनेकाद। उर्दन, इराक, उज़्बेकिस्तान, श्रीलंका, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई ममालिक के 101 गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत। 6 नवंबर तक मुख्तलिफ इवेंट्स जारी रहेंगे।